राधे राधे दर्शकों। मुखिया जी आते ही कहने लगे, रामदीन काका, वादे के हिसाब से 3 महीने हो गए, अब तुम लिए हुए पैसे वापस कर दो। रामदीन काका ने कहा, मुखिया जी, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। इतना कहकर रामदीन काका बहुत सोच विचार किए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया। फिर वो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर, दोस्तों, बात उन दिनों की है जब रामदीन काका की शादी को 5 साल हो गए, लेकिन उन्हें कोई औलाद ना हुई। रामदीन काका मन ही मन बहुत दुखी होने लगे कि मुझ गरीब लकड़हारा को भगवान ने संपत्ति तो दिया ही नहीं, क्या मुझे औलाद भी नहीं देंगे। कई मंदिरों में माथा टेकने के बाद रामदीन काका की पत्नी ने बहुत ज़्यादा व्रत पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा हुई और उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ। रामदीन काका बहुत खुश हुआ करते थे। वो लकड़ियाँ बेचने और लकड़ियाँ लेने का काम करते थे। सुबह लकड़ियाँ लेकर मार्केट में बेच दिया करते थे, उसके बाद पूरा दिन जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। रामदीन लकड़हारा अपने जीवन में बहुत मेहनत और कष्टों से अपना परिवार चला रहे थे। अब तो बेटे के आने के बाद वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे थे। उनका एक ही सपना था कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊंगा, उसे अपने जैसे कभी जंगल में लकड़ियां काटने नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। इधर उनका बेटा 6 महीने का ही हुआ था कि रामदीन लकड़हारे की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। अभी रामदीन लकड़हारा बहुत ही अकेले पड़ गए। उन्हें अब अपने बेटे की भी परवरिश और पेट पालने की भी जिम्मेदारी आ गई थी। वो अकेले 6 महीने के बच्चे को किसके सहारे छोड़कर घर से जाते, इसीलिए वो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अपने काम पर जाना शुरू कर दिए। हालांकि जंगल में जाना उन्होंने अब कम कर दिया था, क्योंकि अब बच्चे को लेकर जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए वो गांव में ही मजदूरी ढूंढकर करने लगे। धीरे धीरे उनका बच्चा बड़ा होता गया। अपने बेटे का नाम उन्होंने विकास रखा। विकास स्कूल जाने लगा। रामदीन लकड़हारा रातों दिन की मेहनत जारी रखे। आखिरकार रामदीन लकड़हारा का बेटा विपिन 10वीं की परीक्षा पास कर चुका था। ये पहला बच्चा था जो उनके समाज में 10वीं तक की पढ़ाई कर लिया था। रामदीन लकड़हारा का सीना अपने बेटे को स्कूल जाता हुआ देख चौड़ा हो जाता था। उन्हें इतनी खुशी मिलती थी, ऐसा लगता था कि वो एक अफसर के पिता बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं। उनकी खुशियाँ आसमान छू रही थी। उनके बेटे की ये ज़रा सी पढ़ाई उनको मेहनत करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत देती थी। धीरे धीरे उनके बेटे ने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली। एक दिन उनके बेटे ने कहा, पिताजी, अब मैं शहर जाऊंगा और वहीं से पढ़ाई भी करूंगा और वहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी भी कर लूँगा। रामदीन लकड़हारा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम जाओ, मैं तो तुम्हें हमेशा से अफसर बनाना चाहता हूँ, शहर में तुम्हें रखना चाहता हूँ। तुम मेरे जैसे जंगल में और यहाँ सेठ के यहाँ मजदूरी कभी मत करना, वो दिन तुम्हें कभी ना देखने पड़े। यह कहकर अपने बेटे को रामदीन लकड़हारा ने आज़ादी दे दी। विपिन पिताजी से पैसे लेकर शहर चला गया। कुछ सालों तक विपिन लौटकर वापस नहीं आया। इधर रामदीन लकड़हारा मेहनत करके अपना जीवन चलाते रहे। अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे कि आखिर मेरा बेटा जब आएगा
तो अफसर बनकर ही आएगा। सबसे बैठते तो यही कहते कि मेरा बिपिन एक दिन बड़ा अफसर बन के आएगा, और फिर मैं ये मजदूरी क्यों करूँगा, मैं भी अपने बेटे के साथ चला जाऊँगा। देख लेना, मेरे तो सुख के ही दिन होंगे। अपने जीवन में जो भी दुख सहे हैं वो सब भूल जाऊँगा, पहले मेरा बेटा तो अफसर बन जाए। इसी ख्वाब में जीते हुए वो रातों दिन की मेहनत करते जा रहे थे। एक दिन उनका बेटा लौटकर आया। आते ही उसने कहा, पिताजी, आप दादा बनने वाले हो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और कुछ ही दिनों की बात है, मैं बहुत ही जल्दी आपको भी अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा। रामदीन काका ने सोचा कि अब मैं बहुत ही जल्दी दादा बनने वाला हूँ। उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, उन्होंने अपना पैसा अपने बेटे को दे दिया और कहा, बेटा, जब मैं दादा बन जाऊं तब तुम मुझे जल्दी से लेने आना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अपने पोते के साथ खेलूँगा, अपनी बहू के हाथ की बनाई हुई रोटी खाऊँगा। जल्दी आना बेटा, बिपिन, भूल मत जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। बिपिन ने कहा, हाँ हाँ पिताजी, मैं बहुत ही जल्दी आऊँगा आपको लेने। इतना कहकर बेटा शहर चला गया। अब तो रामदीन लकड़हारे के पास एक और खुश होने की वजह मिल गई थी कि वो दादा बनने वाले हैं। इसी खुशी में जिए जा रहे थे। साल बीत गया, लड़का वापस नहीं आया, लेकिन फिर वो एक बार वापस आया। तभी उसने आकर कहा, पिताजी, मैं एक छोटा सा मकान देख रखा हूँ, उसी को मैं लेना चाहता हूँ। जल्दी से मकान ले लूँगा, फिर आपको ले चलूँगा। अब तो आप दादा भी बन गए हैं, आपका एक छोटा सा साल भर का पोता भी है, तो आप उसी के साथ खेलना, उसे संभालना। बहुत ही जल्दी आपको ले जाऊँगा, लेकिन पिताजी कुछ पैसों की ज़रूरत है, जल्दी से मिल जाए तो मैं जाऊँ और वहाँ पर व्यवस्था करके आपको भी लेने आता हूँ। रामदीन काका ने सोचा, पैसे तो है नहीं, अब कहाँ से ला कर दूँ। फिर उन्होंने कहा, रुक, अभी कुछ व्यवस्था करता हूँ बेटा। इतना कहकर वो मुखिया जी के पास गए और मुखिया जी से कहने लगे कि मुझे ब्याज पर कुछ पैसे दे दो मुखिया जी, मैं आपके पैसे 3 महीने में वापस कर दूँगा। मुखिया जी ने पैसे दे दिए। रामदीन लकड़हारा पैसे लेकर अपने बेटे को दे दिए। बेटा पाते ही पैसे 9 2 11 हो गया। इधर वादे के हिसाब से 3 महीने पूरे हो चुके थे। अभी तक बिपिन पिताजी को न लेने आया, न एक पैसे भेजा था। रामदीन लकड़हारा सोच ही रहे थे कि मेरा खुशियों का दिन आने ही वाला है, किसी न किसी दिन ज़रूर मैं शहर चला जाऊंगा। तभी एक दिन मुखिया जी आकर बोले, लकड़हारा काका, वादे के हिसाब से 3 महीने पूरे हो चुके हैं, अब तुम मुझसे ब्याज के रूप में लिए हुए पैसे दे दो, नहीं तो ये घर और ये तुम्हारी ज़मीन मैं गिरवी कर लूँगा। रामदीन लकड़हारा ने कहा, मुखिया जी रुकिए, मैं आपके पैसे की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर रामदीन लकड़हारा दुखी मन से अपने बेटे का 1-2 दिन और इंतज़ार किए। आखिरकार उन्हें अब लगने लगा था कि सही समय पर मेरा बेटा नहीं आएगा, और इधर मुखिया जी अगर घर से बाहर निकाल दिए तो मैं कहाँ रहूँगा। यही सोचकर वो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर अपनी एक किडनी बेच दिए। किडनी बेचकर उन्हें जो भी पैसा मिला उससे वो मुखिया जी का कर्ज उतार दिए। रामदीन काका अपनी सेवा ना हो पाने के बाद, एक किडनी बेचने के बाद इस उम्र में बहुत कमज़ोर हो गए। अब तो उन्हें कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं था। पहले तो उनका शरीर उनका साथ देता था, बाहर भी मेहनत कर लेते थे, घर में भी अपने लिए चूल्हा जला लेते थे, लेकिन अब ना तो वो बाहर काम पर जा सकते थे और ना ही घर में उनसे काम होता था।
कुछ दिनों के लिए डॉक्टर उन्हें आराम करने के लिए बोले थे, लेकिन कैसे हो पाता। आखिर रामदीन काका काम पर भी जाते और घर का भी काम करते, जिसके कारण उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। और एक दिन वो समय भी आया जो सारे सपने अपने आँखों और अपने दिल में लिए हुए रामदीन काका हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। धरे के धरे रह गए उनके सपने, शहर जाने का, अफसर बेटे के साथ रहने का, बहू और पोते के साथ रहने का, बहू के हाथ की रोटियां खाने का, पोते के साथ खेलने का। तो दोस्तों, यही होता है जीवन। समय का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए कि अच्छा समय आएगा। जो समय अपने पास है उसी में अपना जीवन जी लेना चाहिए, क्योंकि इस शरीर की ताकत घट जाने पर कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर आशा करनी है तो अपने चलते हुए हाथ पैर की ही आशा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी सोच। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय।